Now we have start our recording. Okay. Now recording has also started. सुनिए आप, मीडियन। मीडियन क्या होता है कि अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग करूं, दैट इज नोन एज मध्यम। द टर्म लाइक द मिडल मोस्ट लाइन टर्म, ऐसा नंबर जो बिल्कुल बीच में लाई करता है, दैट इज नोन एज मीडियन। ओके, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है। अब इस मीडियन को पहले हम क्या करते थे, हमारे पास नंबर्स होते थे 1 2 3 4 5 6। ओके, हम क्या करते थे, सिंपल पहले 7 ले रहा हूं, जो मिडिल में नंबर होता था 4। सबसे पहला काम होता था स्टेप 1, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, यही काम करते थे। फिर हम क्या करते थे, फिर उसके बीच वाली टर्म को देखते थे। ओड नंबर है तो बीच में एक टर्म मिल जाती थी और हम उसे फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, अब क्या हो रहा है, अब आपका थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं। अब आप उसमें चेंज करके क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली बड़े तौर पे आप एक मिनट, स्क्रीन आपकी स्टॉप कर देता हूं। अब मैं सिर्फ मुझे दिखेगा, बाकी आपको नहीं दिखेगा, ताकि आप वीडियो को भी अच्छा बड़ा कर पाए। सुनिए, इसमें क्या है, आपसे मिडिल मोस्ट जो टर्म होती थी उसको सिंपली हम देख पाते थे, उसको सिंपली समझ पाते थे, हम जान पाते थे। अगर हमारे दो नंबर होते थे, 4 8 और था, तो हम दो टर्म लेते थे, 4 + 5 उसको प्लस करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। यही काम हम सिंपली करते थे, यही काम आपकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ रो डाटा होगा। ओके, तो हमारे पास दो हमारे पास टर्म होती थी, वे करते थे। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास पर्टिकुलर डाटा होगा। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मीडियन इक्वल टू n प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब हमारे पास कंडीशन है, व्हाट इज दिस L, व्हाट इज दिस n/2, व्हाट इज दिस CF, व्हाट इज L, ये सारी चीजें क्या हैं, व्हाट आर दीज ऑल। सबसे पहली चीज को आप सबसे पहले जानते हो, शायद H जानते हैं। H is class size. What is H? Class size. Okay. निकालते कैसे थे इसको, हाउ टू फाइंड इट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब दोनों को हमें जानना है। सबसे पहले चीज एक छोटा सा यहाँ चेंज कर दिया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज एन, एन इज सिग्मा Fi। सिग्मा Fi, यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, दैट इज Fi। ओके,
सिग्मा एफ आई एन वही चीज है हमारे पास, तो एन बाई टू मतलब हो जाएगा सिग्मा एफ आई डिवाइड बाई टू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर ये n/2 एक बार फिर से रिपीट कर दो। व्हाट इज एन वाई? एन द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज एन, जिसे हम पहले सिग्मा एफ आई जानते थे, जिसे हम पहले सिग्मा एफ आई जानते थे, अब वो एन जाना जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में ऐसे लिख देता कि एल प्लस सिग्मा एफ आई बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एस, तो कोई फर्क नहीं है। बट मैंने सिग्मा एफ आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप किसी भी बुक में करेंगे तो इसे एन लिखा मिलेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। मतलब समझ में आया मेरा? इसीलिए मैंने यस सर। इसीलिए मैंने सिंपली यहाँ एन लिख दिया है, जिससे आप समझ जाएं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? सी एफ, सी एफ, एफ और एल, इन तीनों को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता करनी पड़ेगी मीडियन क्लास। सबसे पहले पता करनी पड़ेगी मीडियन क्लास। ओके, अब ये मीडियन क्लास क्या? ओके, मीडियन क्लास क्या है? द क्लास वेयर मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, जहां पे बीच वाली फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, वही होती है आपकी मीडियन क्लास। अब इसको सर लेकिन जहाँ पे कोई मिडिल में नहीं हो, जबकि जैसे इवन नंबर्स हो जाए, दो क्लासेस हो तो? बेटा इसमें ये चीज नहीं मिलेगी, इसमें तो बहुत डाटा आपको मिलेगा। अभी मैं साथ साथ एग्जांपल ले रहा हूँ उधर राइट साइड में, आगे वाले मैं तभी बताऊंगा जब मैं आपको मीडियन को कहाँ कौन सी क्लास पड़ती है उसका कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके एनसीईआरटी का ही, कोई खोले हुए है तो पेज नंबर बता दे मुझे, 14.3 का। यस, आई ओपन इट। पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आर यू गेटिंग माय वीडियो? यस सर। ओके, यस ओके, मुझे मैसेज मिला है तभी मैंने पूछा एक बच्चे की तरफ से। 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 165, 165 टू 185, 185 to 205. CI. It is FI 4, 5, 13, 20, 14, 8. कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 165, 165 to 185, 185 to 205. 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. 145 लेफ्ट कर दिया हमने। 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। अब ध्यान से सुनिए बेटा, हम एक बात करेंगे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? किसी भी पर्टिकुलर डाटा को कुछ इस टाइप में अरेंज कर देना कि उसका टोटल भी पता लग जाए, तो उसमें बैकवर्ड क्वांटिटी पता लग जाए, मतलब बोलते इसको लेस देन डाटा दिया है, लेस देन डाटा। ओके, सीएफ, इसका मतलब 85 से कम, लेस देन 85, लेस देन 85 सिर्फ 4 है। अब इसके बाद आपका है 85 टू 105, फिर हमें करना है 105 से नीचे, ये भी है 4 + 5 = 9,
इसके बाद 9 + 13 22, 22 + 20 42। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? सिंपल। या तो मैं कह दूं इन तीनों को जोड़ के, चारों को जोड़ के यहां लिख दिया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इन सब का टोटल इस चारों का टोटल करने के बजाय क्या कह रहा हूँ, एक का टोटल है ही ये 4 + 5 9 + 13 22, ये 22 थर्ड का टोटल है, तो फोर्थ को इसी में ऐड कर देंगे, 22 + 20 42। अब क्या करूंगा, 42 + 14, 42 + 14, it will be equal to 56, it will be 56, 56 + 8, 56 + 8, it will be equal to 64, and 64 + 4, it will be equal to 60। ध्यान से चेक करेंगे, इसी को n मानते हैं और इसी को हम सिग्मा fi कहते हैं, it is also equal to 68। चेक कर ले बेशक इसको, इसका टोटल 68 ही आएगा। अब बात सुनिए बेटा, मेरे पास टोटल 68 टर्म्स हैं, 68 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गई है वो हो गई है 68। 68 ऐसा हमेशा होता है कि सीएफ की जो लास्ट टर्म होगी वही एन होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टोटली तो करके लाया हूं मैं ये। 4 + 5 9, 9 में 13 ऐड किया, 22 में 20 ऐड किया, 42 में 14 ऐड किया, 56 में 8 ऐड किया, 64 में 4 ऐड किया, मतलब सबका टोटल ही तो कर दिया मैंने। यहाँ ऑलवेज लास्ट टर्म विल बी द सिग्मा fi। क्रॉस चेकिंग के लिए दोनों का टोटल अलग अलग कर सकते हैं और फिर वेरीफाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर विश। ओके, नाउ यस सर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड दिस मीडियन क्लास। क्योंकि इसी पे तर्जु किया था, यही चीज हमने शुरू की थी और इसी पे आ गए। मीडियन क्लास कैसे निकालें। मेरे पास 68 ऑब्जर्वेशन, असेंडिंग ऑर्डर पहले से ही है, ध्यान से देखिए 65 ऊपर है, 205 नीचे। असेंडिंग ऑर्डर पहले से ही है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। बात आती है मिडल टर्म की। मिडल टर्म 68 का आधा कर दीजिए, n/2 निकाल लीजिए, आधी तो होगी। 68 का आधा किया कितना आ गया, n/2, 68/2, it is equal to 34, it is equal to 34। यहां भी समझ गए। अब मुझे लाई करना है 34 टर्म कौन सी। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां तक 4 टर्म आई, यहां तक 9 आई, यहां तक 22 आई, यहां तक 42 आ गई, इससे ऊपर ऊपर 42 टर्म्स हो गई। मुझे कौन सी टर्म देखनी है, 34 टर्म किसमें है, 23 से 42 के तो बीच में है, 23 से 42। अब इसको सीधा बताऊं, ये तो मैंने बताया क्यों इसको ले रहे हैं, अभी मैं इसको सीधा बताऊंगा। आपको पता क्या बताएंगे टीचर, सिंपल कह देंगे इससे ठीक बड़ी ले लो भाई, इससे ठीक बड़ी ले लो। 34 से बड़ी होगी ठीक बड़ी 42, ये हो गई मीडियन क्लास। लेते क्यों है, क्योंकि 23rd टर्म से लेकर 42 टर्म तक इसी के बीच में, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। ये क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। समझ में आ गया सबको, या कोई पसंद रह गई अभी भी? अच्छा, आ गया होगा सबको समझ में। अब सबको पता लग गया है व्हाट इज मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास सबको पता लग गया, पता करेंगे ये सी एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये एल क्या है।
सबसे पहली बात है एल। व्हाट इज एल? एल आपकी क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे पीछे मॉडल क्लास की होती थी ना, वैसे ही एल लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। मुझे बताएगा कोई बच्चा इसमें एल क्या हो गया? 125। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड भाई कार्तिक दबास बेटा सीधे बैठ जाओ, ठीक है? आज तो आप वजह से ऐसे बैठे हो, तभी तो वीडियो ऑन करने की तो बात हो जाती है। चलो जल्दी करिए भाई, 10 मिनट्स रह गई है सिर्फ। ओके, अब हमारे पास क्या लोअर लिमिट हो गई। अब हमें निकलना है सी एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मतलब ये एफ आई जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे मीडियन। ओके, अब इसके बाद आपका क्या है? सी एफ, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ठीक ऊपर वाले की, ये सी एफ होगी 22। बात समझ में आ गई? सारे पता लग गए? एल पता लग गया, n/2 पता लग गया, सी एफ पता लग गया, एफ पता लग गया, एच पता लग गया। सारे क्लियर हो गए अब हमारे लिए, बहुत कुछ हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करना। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं इस पार्ट को इरेज करूंगा। आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जिससे भी आपको क्लास दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज आपकी यहाँ है, ठीक है? और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे मोबाइल्स में फीचर होता है दैट इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्लास की, और आप बाद में उसको देख सकते हैं और अपने दोस्तों से भी सुन सकते सर उसमें आवाज नहीं आती सर। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाज नहीं आवाज की कुछ और देख लीजिए, एक आध कोई मिलेगा तो मैं ढूंढता हूँ जिसमें स्क्रीन के साथ साथ आपका आ जाता है, ठीक है? सर इसमें आ जाती है जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हाँ, इसमें आ जाएगी, बट यहाँ पे जो वीडियो होगी ना, वो थोड़े से ये जो नंबर से सारे लिखे हुए अल्फाबेट से, ये सारे अपोजिट दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है? जैसे आपने इमेज व्यू देखी होगी ना, उसमें उल्टा दिखता है। यस सर। ओके, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें, आवाज तो आएगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ आई एम इरेजिंग इट। ओके, ये मैंने इरेज कर दिया है। अब फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, मीडियन इक्वल टू L, what is L? 125 प्लस n/2, 34 लिख रहा हूं सीधा, कर चुके हैं हम पहले। CF 22, F20, H नहीं निकाला, निकाल भी सकते हैं। 85 माइनस 65, इट इज आल्सो 20। 20 से 20 कैंसल, चेंज कर लेते हैं एक बार मार्कर जल्दी से। 125, 20 से 20 कैंसल, 125 प्लस 34 में 22 प्लस होगा, कितना आएगा? 12। आंसर इज 137। अब आपको एक और बात बता दूं, मीडियन ऑलवेज बिलोंग्स टू मीडियन क्लास। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में ही बिलोंग करेगा।
मीडियन हमेशा, मतलब इसका आंसर 125 से 145, 125 टू 145 के मिडल में ही रहेगा. द आंसर विल बी ऑलवेज lie in the median class interval. That will be always possible there. You got it? What I want to say? Is it clear to everybody? Yes, sir. ओके, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा है अब आपका. ये बड़ी आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं. सिर्फ एक क्वेश्चन है, दैट इज ओनली वन क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसीज x and y that we will discuss on tomorrow class, next class. ओके, बाकी आप इसकी एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे करने की. दैट कंप्लीट ट्राई करना है नेक्स्ट क्लास. फर्स्ट आई विल आस्क ऑल द डाउट टू यू. सबसे पहले मैं आपसे डाउट पूछूंगा, एंड आफ्टर दैट then we will start our next question, which I told you, the next type of median. Okay, in which we will find the unknown frequencies x and y, anything that is given, p, q, a, b, c, d, a to z, it is given. Don't we think about it, that we can find that. Did you got my? So हम इस फॉर्मूले से आज नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं. Yeah, this formula, only this formula we will use. Median we can find out by only this formula. No other method to do. Only one method is there to find the median, like mode. Okay. तो आज हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है. Yeah, 14.3 you have completely you have to do. You can ask any doubt in next class from this exercise. Otherwise, there can be anything. First, one more thing which you have to be kept in your mind when you are solving. Class interval should be continued. Class interval should be continued. Means 85, 85, 105, 105. Here you can find it different. First, you have to make it continue. In 9th class, we have done it. Sometimes we forget about it. Did you got what I want to say to you? ओके, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स अपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे, अपना काम साथ साथ करेंगे. ठीक है, कोई इसमें नहीं रहेगा. और बेटा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था वो कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो टीचर्स की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी. एक बार बच्चों को बोल दीजिए जब आप ऑनलाइन क्लास लेते तब भी. देखिए, आपके लिए सब मान सकते हैं कि बहुत सारे आदमी भी इन पे आप पे ही डिपेंडेंट है. दे आर indirectly dependent on you. Okay, just so that's why school is asking only for tuition fees. Then is there any question which you want to ask? फर्स्ट टाइम मैं आपको ये बोल रहा हूँ और सोच रहा हूँ that I will get the positive response of it. Okay, yes, any question? नो सर. नो. ओके, एक लास्ट रिक्वेस्ट हो रहा है, जब भी आप ये क्लास ले रहे हैं तो कोशिश करें आपका छोटा भाई बहन और कोई आपके साथ ना हो. एक रूम बनाइए सेपरेट, जिसमें आप आराम से बैठ के सिर्फ पढ़ाई करें. आप उसमें क्लासेस अटेंड करें. देयर शुड बी सेपरेट रूम, और यू कैन से दैट सेपरेट अरेंजमेंट, देयर यू कैन गेट minimum, you can say that disturbance. Because if you are only one student is disturbing, that means you can say that 30 students are disturbing here. Okay, so for my point of view, you have to complete do it. Only 1 minute 42 seconds left, so we can do it. We can make it easily. We can do. Nothing there is maximum in this formula. Nothing is difficult in this formula. Very easy. Nothing. मीडियन में, मीन में तो फिर भी हमें थोड़ी मल्टीप्लाई टोटल करना पड़ता था. क्या हम सिंपल. ओके, सो जस्ट नाउ आई एम फिनिशिंग दिस क्लास. सर आप ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देना सर. ओके, ओके बेटा, that's all for today. I am now stopping.